নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 31वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.31.21 टू 28, 28 नंबर श्लोक तक करेंगे। 21 नंबर श्लोक। तस्मादहं विगत विक्लव उदारिष्य आत्मानमासु तमसा शुरिदात्मनैव भूयो यथा वसनमेतदनेकरन्ध्रम् मामे भविष्यदुपसदीत विष्णुपाद। अतः और अधिक क्षुब्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट करने से बच सकूंगा। अनुवाद क्लियर है? संसार के कष्ट उसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं जब आत्मा माता तथा पिता के रज तथा शुक्र में शरण प्राप्त करता है, और ये कष्ट माता के गर्भ से निकलने के बाद तथा उसके भी आगे चलते रहते हैं। हम नहीं जानते कि इन दुखों का अंत कहाँ है, किंतु इनका अंत शरीर बदलने से नहीं होता। यह शरीर परिवर्तन प्रतिक्षण चल रहा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गर्भ अवस्था की तुलना में उन्नति करके सुखी स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। अतः सबसे अच्छा यह है कि कृष्ण भावनामृत का विकास किया जाए। यहाँ पर उपसदित विष्णुपाद कहा गया है कि जिसका अर्थ है कृष्ण भक्ति की अनुभूति। जो बुद्धिमान है और कृष्ण भक्ति उत्पन्न कर सकता है वह इस जीवन में सफल होता है, क्योंकि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही वह जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। शिशु प्रार्थना करता है कि अंधकार के गर्भ में रहकर निरंतर कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहना बाहर निकलकर पुनः माया के चंगुल में पड़ने से श्रेष्ठकर है। यह माया गर्भ के भीतर और बाहर समान रूप से कार्य करती है, किंतु चातुर्य इसमें है कि कृष्ण भक्ति की जाए, इसका प्रभाव उतना बुरा ना पड़े। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि उसका मित्र है और साथ ही शत्रु भी है। यहाँ पर इसी भाव की पुनरावृत्ति हुई है। सुहृदात्मन एव मित्रवत बुद्धि। सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी एक सेंटेंस है ना, यह माया गर्भ के भीतर और बाहर समान रूप से काम करती है, तो गर्भ के भीतर कैसे काम करती है? अगला सेंटेंस पढ़िए। किंतु चातुर्य इसमें है कि कृष्ण भक्ति की जाए, जिससे इसका प्रभाव उतना बुरा न पड़े। पिछले वाला सेंटेंस पढ़िए उसका। शिशु प्रार्थना करता है कि अंधकार में गर्भ में रहकर निरंतर कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहना बाहर निकलकर पुनः माया के जंगल में पड़ने से श्रेष्ठ कर। फिर यह माया गर्भ के भीतर और बाहर समान रूप से कार्य करती है। तो वो तो बोला गर्भ के भीतर अच्छा है, वहां माया नहीं रहती है। नहीं, वहां तो पिटाई हो रहा है, उल्टा लटकाया जा रहा है, कीड़ा मकोड़ा काट रहा है। लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि वहां से बाहर निकलकर माया के चंगुल में पड़ना श्रेष्ठ कर रहा है उससे। एटलीस्ट उससे तो श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है? उल्टा लटका जाने से तो श्रेष्ठ है। इंग्लिश में लिखा है, The child prays that it is better to remain within the womb of darkness and be constantly absorbed in Krishna consciousness
then to get out and again fall in the victim of illusory energy. तो बाहर जाकर, आप सही बोला, उल्टा लिखा हुआ है, तो आई मीन सही लिखा है, ये जो लिखा है सही लिखा है। बाहर जाके माया में फंसने से अच्छा अंदर जाके भगवान, अंदर में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। जी अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, इस लिखने के अनुसार तो यही ना हुआ कि बाहर की मिठाई से भीतर की पिटाई अच्छी है। बाहर कहाँ मिठाई है, पहले ये बात बताइए। बाहर मतलब बाहर निकलने के बाद जो माया जकड़ लेती है, तो बाहर जो भी प्रलोभन दिखता है वो मान लीजिए एक तरह से मिठाई है, चलिए। तो लेकिन बाहर की भीतर की पिटाई जो थी, मतलब सजा जो थी उसकी, तो उसको श्रेयस्कर बताया गया है, यहाँ बताया गया है। हालांकि दोनों ही दुखदायी है, अंदर भी बाहर भी। हाँ। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ लिखा कि पुनः माया के चंगुल में पड़ने से श्रेयस्कर है, तो मतलब वहां तो एक बार वो ऑलरेडी भगवान का प्रार्थना करने में लग गया है, इसलिए बाहर जाकर के पुनः मतलब फिर से उसमें फंसने से ज्यादा बेटर है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू माता जी। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि उसका मित्र है और साथ ही शत्रु भी है। यहाँ पर इसी भाव की पुनरावृत्ति हुई है। सृहद आत्मनेव मित्रवत बुद्धि। कृष्ण की सेवा में तथा कृष्ण की पूर्ण चेतना में बुद्धि की तल्लीनता ही आत्म साक्षात्कार तथा मुक्ति का मार्ग है। वृथा ही क्षुब्ध हुए बिना यदि हम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का निरंतर जप करते हुए कृष्ण भक्ति कृष्ण भावनामृत की विधि ग्रहण करें तो जन्म मृत्यु के चक्र को सदा के लिए रोका जा सकता है। आगे यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए आवश्यक सामग्री के अभाव में शिशु माता के गर्भ में कृष्ण भक्ति किस प्रकार कर सकता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। शिशु माता के गर्भ में ही रहना चाहता है और साथ ही माया के चंगुल से भी मुक्त होना चाहता है। कृष्ण भक्ति के अनुशीलन के लिए किसी प्रकार की भौतिक व्यवस्था आवश्यक नहीं है। कोई कहीं भी और कभी भी कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर सकता है, बशर्ते वह कृष्ण का निरंतर चिंतन करे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप माता के गर्भ में भी किया जा सकता है। सोते जागते काम करते, यहाँ तक कि माता के गर्भ में या उसके बाहर भी जप किया जा सकता है। शिशु की प्रार्थना का सारांश है, मुझे इसी अवस्था में रहने दे, भले ही मैं दुखद स्थिति में हूँ, किंतु बाहर जाकर माया के चंगुल में पड़ने से यह श्रेयस्कर है। हरे कृष्ण। इसके उदाहरण में 16 साल के बाद सुखदेव गोस्वामी बाहर आया था। बाहर के माया से अंदर के माया अच्छा है। अगला सुखदेव गोस्वामी तो अलग केस है उनका, लेकिन बाकी जीवों में तो ऐसी चेतना नहीं आती गर्भ के अंदर। यहाँ तो लिखा हुआ चेतना आता है ना 7वां महीना में, भगवान को प्रार्थना करता है 7वां महीना में। ये तो यहाँ तो सिर्फ सुखदेव गोस्वामी के लिए नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है। 22 नंबर श्लोक। कपिल उवाच आगे भी कपिल मुनि का श्लोक था, लेकिन मैत्री उवाच था शायद, जितना हमको याद आ रहा है। मैत्री मुनि विदुर जी को बोल रहे थे। जंतु उवाच था प्रभु जी, जंतु उवाच। हाँ, तो क्या जंतु का क्या अर्थ था? पता नहीं, ये नहीं जानते थे, जंतु उवाच लिखा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस समय प्रश्न नहीं पूछा इसके बारे में, हो ही नहीं सकता। मैंने खुद कराया था प्रभु जी। जीव, जंतु मतलब जीव। जीव उवाच, ये क्या बोल? हाँ। 12 नंबर में देखिए प्रभु जी, 12 नंबर में। हरे कृष्णा, आप लोग उस समय सब करके, अरे कौन सा 12, इसी अध्याय का या पिछले अध्याय का? हाँ, इसी अध्याय का 12 नंबर। मनुष्य का जीव कहता है जंतु। ये सब जीव बोल रहा था इतना देर से ना, जीव जो गर्भ में रहता है वो सब बोल रहा है। अब कौन कपिल? अरे ये तो बोल रहे जीव, लेकिन
आप लोग को मालूम है ना, बड़ा अंडा के अंदर छोटा अंडा, छोटा के अंदर और एक छोटा, बचपन में जो था ना वो सब खेल प्लास्टिक का, तो वैसे ही है ना। बड़ा अंडा क्या है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रवण करा रहे हैं। उसका अंदर में कौन सा अंडा है? सूत गोस्वामी सुखदेव ऋषि को सुना रहे। क्या सुना रहा है? जो मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे। क्या सुना रहे? जो भगवान कपिल देव अपने माता देवावती को सुना रहे। क्या सुना रहे? जो आत्मा सुना रहे। हरे कृष्णा। कितना वैसे फास्ट हो, सबको समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। अभी 22 नंबर पढ़िए। प्रभु जी आप श्लोका करेंगे? अच्छा। कपिल उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्य भगवान् ऋषि साध्यशिप्रति अवाचिनम् प्रश्यैतुति मारुतः भगवान कपिल ने कहा, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है, तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वह जन्म ले सके। ओके, हमको तो मालूम था 9 मंथ्स अंदर रहता है। अभी यूजुअली डॉक्टर शायद इस जगह पे बोलते हैं, ये भागवतम तो 10 महीने के बाद फिर बाहर जाने का बात किया जा रहा है। अगला श्लोक। तेन वश्रित तपसा कृत्वा वक्षीर आतुरा विनिष्क्रामाति वज्रेण निरुच्छवास हता स्मृति। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल, श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। ये नॉर्मल डिलीवरी का केस में ना तात्पर्य। कृच्छ्रेण शब्द का भी प्राय है अत्यंत कठिनाई के साथ। जब शिशु संकीर्ण मार्ग से होकर गर्भ के बाहर निकलता है, तो भारी दबाव के कारण श्वास पूर्णतया रुक जाती है और वेदना के कारण शिशु अपनी स्मृति खो देता है। कभी कभी इतनी पीड़ा होती है कि मृत या मृत प्राय शिशु जन्मता है। प्रसव पीड़ा की कल्पना की जा सकती है। शिशु उस विकट परिस्थिति में 10 मास तक गर्भ के भीतर रहता है और 10 मास के बाद वह बलपूर्वक बाहर कर दिया जाता है। भगवत गीता में भगवान संकेत करते हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने के लिए उत्सुक है, उसे जन्म, मृत्यु, रोग तथा जरा इन 4 पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। भौतिकतावादी भले ही अनेक प्रकार से प्रगति कर ले, किंतु वे संसार के इन 4 प्रकार के कष्टों को रोकने में असमर्थ है। पतितो भूव्यस्रिन् मिश्र निष्ठा भूरिव चेष्टते रोरुयति गति ज्ञाने विपरीतं गतिं गतः।
इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोह जाल में विलकता है। पच्चीस नंबर श्लोक। पराछंदम न विदुष मानो जनेन च अनाभिप्रेतम आपनः प्रत्याख्यातुम् अनीश्वरः उदर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देखरेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। उसे जो कुछ मिलता है उसे वह इनकार न कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। तो मना भी नहीं कर सकता। वेरी स्मॉल, मत दीजिए मुझे, इसको बोल सकते हैं। The child does not want it, but he cannot refuse it. He is put in a very awkward circumstances and the suffering continues. किसी का कोई प्रश्न है? बहुत सिंपल चीज है, समझा जा रहा है। सही तो असुचि पर्यंके। प्रभु तात्पर्य है इसमें। यस पढ़िए माता जी। माता के उदर में शिशु का पोषण प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा संपन्न होता था। यद्यपि उदर के भीतर का वातावरण तनिक भी रुचिकर नहीं था, किंतु जहाँ तक शिशु के खाने का प्रश्न था उसके लिए प्राकृतिक व्यवस्था थी। किंतु उदर से बाहर आने पर शिशु एक भिन्न वातावरण में आ पड़ता है। वह खाना कुछ चाहता है किंतु मिलता उसे कुछ दूसरा ही है, क्योंकि लोग असली मांग नहीं समझ पाते और उसे जो कुछ दिया जाता है उसे वह इनकार भी नहीं कर पाता। कभी कभी शिशु माता के दूध के लिए रोता है, किंतु दाई सोचती है कि उसके पेट में दर्द होगा जिससे वह रो रहा है, अतः वह उसे कड़वी दवा लाकर देती है। शिशु उसे पसंद नहीं करता किंतु उसे मना भी नहीं कर सकता। इस तरह वह अत्यंत विषम परिस्थिति में पड़ जाता है और उसके कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। में है आप। साई तो असुचि पर्यंके तंतु स्वेदज दूषिते नेशेफन्दूयने अंगनम असानोत्थान चेष्टने पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचैले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने, खड़े होने या चलने की बात तो दूर रही। ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म के बाद भी वही कष्ट चालू रहता है और वह रोता जाता है। चूंकि मल तथा मूत्र के कारण मैले कुचैले बिस्तर के कीड़े उसे परेशान करते हैं, इसलिए वह बेचारा रोता है। वह इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु, इधर लिखा है कि मैले कुचैले बिस्तर, लेकिन प्रभु उसको तो नहलाया जाता है और उसके बाद उसको साफ बिस्तर पे लिटाया जाता है ना, तो ये इधर ऐसे क्यों लिखा हुआ है? सबका अर्थनैतिक अवस्था तो अच्छा नहीं होता ना। अगला श्लोक। उदंताम त्वचं दंसा मसका मातु
कुन्नदहय मत्सुतामत्कुन्दया रुदन्तं विगता ज्ञानम् रुदं विगतज्ञानं ज्ञानम विमयो विमया म्यूट म्यूट जहाँ से आवाज आ रही है म्यूट करिए विमया विविकं यथा कृमयः कृमिकं तथा यथा। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना सारा ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। तात्पर्य विगत ज्ञानम शब्द का अर्थ है कि शिशु ने उदर में जो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था वह माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के उत्पातों एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह पा जाता कि अपने मोक्ष के लिए वे क्या सोच रहा था। यह मान लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह उसे भूल सकता है। अतः न केवल शिष्यों को अपितु वयस्क पुरुषों को अपने कृष्ण भावना संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए जिससे वे अपना कर्तव्य ना भूले। Any question? इत्येवं शैशवं भुक्त्वा next please स्वयं दुःखं भोगण्डमेव च दुःखं भोगण्डमेव च लब्धाभीष्टितो अज्ञानात् इद्धमन्यो सुचार्पिता इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोरावस्था प्राप्त करता है। किशोरावस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। यस खुशबू माता जी। प्रभु, किशोरावस्था में कभी कभी तो शिशु ऐसा इच्छा करते हैं कि उनको नहीं कुछ देना चाहिए, मतलब उनकी इच्छा की मतलब जो इच्छा करता है वो उनके लिए सटीक नहीं होता है, तो फिर उनको कैसे पीड़ा हो सकती है? एक बार वो सेंटेंस पढ़ी हिंदी में। मैं पढ़ूं? हाँ अच्छा। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल काल बिताकर किशोरावस्था प्राप्त करता है और किशोरावस्था में भी वह अप्राय वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है और इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रोध तथा दुखित होता है। क्रोध तो गुस्सा होता है परंतु दुखित होता है। कोई नहीं मिला इसलिए दुखित होता है। तो प्रभु ये तो मतलब कुछ भौतिक वस्तु मांग रहा है तो दुखित, तो इसके साथ मैच नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो भौतिक वस्तुओं भी बच्चे लोग इच्छा करते हैं ना कि मेरे को ये चाहिए, तो उनके लिए जो सटीक नहीं होता तो उनको कभी नहीं दो। In boyhood also suffers pain over desires to get things he cannot achieve. He can never achieve, and thus due to ignorance he becomes angry and sorry. तो बचपन में भी तो हम लोग कितना कुछ मांगते थे जो असंभव है मिलना, तो वो हम लोग फिर दुखित हो जाते थे। वही लिखा है, मैंने सिंपल लीजिए उसको और ज्यादा ये तो कॉमन है बस। अरुण आपको समझा पा रहे हो या नहीं? सिंपल चीज है। तो समझ रही प्रभु, दुखी होता है मतलब समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मतलब बताया गया है जितना कष्ट से साथ वो जर्नी चलता है, वो जर्नी के मतलब बीच में मैं बोल रही हूँ। उसको तो याद ही नहीं है वो जर्नी। पेट के अंदर में जो जर्नी था उसकी तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है जो सामान नहीं मिल रहा है उसको। लेकिन पेट के अंदर में जो जर्नी था 9 महीना जो कष्ट उल्टा, उसको क्या याद है? यही आप प्रश्न कर रहा है क्या? शायद दूसरा कुछ प्रश्न है माता जी।
ठीक है प्रभु, आगे देख समझ में आ जाए। में भी हम प्रश्न समझ नहीं पा रहे हैं। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, लिखा है इसमें कि अज्ञान के कारण वो दुखी होता है, क्रोध होता है, उसे अपने हाँ, जगह ये का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। ओके, आपको अभी उत्तर मिल गया माता जी से? यस प्रभु, यस प्रभु। Okay, in boy also suffers pain over desire to get things he can never achieve, and thus due to ignorance he becomes angry and sorry. तो हम लोग को भी बहुत कुछ नहीं मिलता है। अभी एप्पल का मोबाइल मांगता है वो। ये तो इस्कॉन के आने बाद भी हम लोग बहुत चीज मांगते हैं, चाहते हैं, वो नहीं मिलता है। तो ये फायदा है भक्ति में आने के बाद कि हम लोग तो गुस्सा नहीं होते या क्रोध नहीं प्रदर्शन करते हैं ना, नहीं होना चाहिए यूजुअली। बिकॉज क्या होना चाहिए, वी आर नॉट अटैच्ड टू दैट थिंग, सो दैट्स व्हाई वी डजंट मैटर। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। तात्पर्य आगे। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 16 वर्ष से युवावस्था प्रारंभ होती है। बाल्यकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु जब बालक किशोरावस्था प्राप्त करता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है, जिसे वह नहीं चाहता। वह तो खेलना चाहता है, किंतु उसे जबरन पाठशाला भेजा जाता है जहां वह पढ़े और परीक्षाएं दे। दूसरा कष्ट यह है कि वह कुछ ऐसी वस्तुएं चाहता है जिनसे खेले, किंतु परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वह उन्हें नहीं प्राप्त कर पाता। इस तरह वह दुखी होता है और उसे पीड़ा होती है। एक शब्द में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि वह अपने बाल्यकाल की ही तरह कुमारावस्था में भी अप्रसन्न रहता है। तरुण अवस्था की बात जाने दें, बच्चे खेलने के लिए ना जाने कितनी तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं और जब उनको संतोष नहीं मिलता तो वे क्रोध से उबल पड़ते हैं, जिसका परिणाम होता है दुख। तो देखा जाए तो दुनिया दुखालय अशाश्वतम, हमेशा बचपन में हमेशा दुख बड़ा होकर तो और बड़ा दुख। अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक 29 नंबर। सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामेष्वन्ताय चात्मनः। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। With the growth of the body, the living entity, in order to vanquish his soul, increases his false prestige and anger, and thereby creates enmity towards similar lusty people. तात्पर्य भगवत गीता 3.36 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीव की काम वासना के विषय में प्रश्न किया। यह पूछा कि जब जीव शाश्वत है और इस तरह वह गुणात्मक रूप में परमेश्वर के ही समतुल्य है, तो क्या कारण है कि वह भवसागर में आ गिरता है और माया के वशीभूत हो अनेक पाप कर्म करता है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि काम वासना के कारण जीवात्मा उच्च पद से अधम पद पर आ गिरता है। परिस्थितिवश यही काम वासना क्रोध में परिणत हो जाती है। काम वासना तथा क्रोध रजोगुण पद पर स्थित हैं। काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है और कामेच्छा की तृप्ति न होने पर वह तमोगुण पद पर क्रोध में परिणत हो जाती है। जब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर लेता है तो जीव नारकीय जीवन की सर्वाधिक अधम स्थिति में आ गिरता है। आगे। अपने को नारकीय जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च पद तक उठाने के लिए इस काम वासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, काम कृष्ण कर्मा अर्पणे। काम वासना के कारण हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक वस्तुएं चाहते हैं, किंतु इसी वासना को इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी इच्छाएं करें। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है
या भगवान से द्वेष रखता है। चूंकि हम काम तथा क्रोध के कारण इस संसार में आ गिरे हैं, अतः इन दोनों का उपयोग कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और मनुष्य पुनः अपना पूर्व शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। अतः शील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि चूंकि संसार में इंद्रिय तृप्ति की ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती है, अतः हमें निष्काम भाव से इन सब का उपयोग कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करना चाहिए। यही वास्तविक त्याग है। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक है? कोई बता पाएगा तो 2000 पॉइंट्स। यही वास्तविक त्याग है, यही है हिंट। रूप गोस्वामी मंगेश प्रभु गूगल मामा को देख रहे। प्रापंचिका तया बुद्धिया हरि संबंधुना भक्षिण हरि संबंधु वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो। माधव टीम को 2000 रुपये मिल गए। अब माधव टीम को मेंबर अभी तो 1 तारीख हो गया, नहीं मिलेगा। ओ अच्छा, 1 है वो। 31 है प्रभु, कल से 1 तारीख है तो मिल गया 2000। आज पहली है। खुशबू माता जी 30th है, 31 नहीं है। माता जी का विस्मृति हो गया। ओके, लेकिन अभी भी तो हम लोग माधव टीम में बरकरार है ना प्रभु जी, तो मिलना तो चाहिए। यस। नहीं माता जी, चलवे ना हरे कृष्णा प्रभु जी। चार्ज रहेगा। ये जो 28 श्लोक है ना, हाँ, कौन सा नंबर? 28 श्लोक है ना जिसमें पूरा बताया गया है। 20 नंबर श्लोक। सॉरी 28 जिसमें बताया गया कि क्या क्या होता है। हाँ, तो उसमें मेरे को अपना सारा फ्लैशबैक हो गया। मेरी मम्मी मेरे को खूब गुस्सा करती थी, इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरे को क्यों नहीं करने दे रहे। अब सब मतलब उस बाद में पता चलता है कि पेरेंट्स तो बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत क्रोध आता है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? स्ट्रेट फॉरवर्ड पपुट्स आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय। मॉर्निंग में